अगर आप हमारे चैनल पीएसए लैब न्यूज़ पर में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ आपके पास पहुँचे और हमारे चैनल को एक बार लाइक ज़रूर करें तथा हमारे वेबसाइट पर में ऊपर में दिए हुए लिंक से हमारे चैनल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप अपने मोबाइल पर भी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हमारे चैनल द्वारा दिए हुए देश-विदेश तथा आपके गाँव, आपके शहर, आपके आस-पास के न्यूज़ को आप देख पाएँगे। प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की सड़क दुर्घटना में मौत, हत्या की आशंका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुलभ श्रीवास्तव कुछ शराब माफियाओं के खिलाफ अपने चैनल के माध्यम से खबर चला रहे थे, जिससे शराब माफिया लोग उनसे नाराज चल रहे थे और उन्हें धमकियां भी दी जा चुकी थी। और 9 तारीख को, पिछले 9 तारीख को, 9 जून को सुलभ श्रीवास्तव ने यूपी पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन भी दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों द्वारा धमकी दिए जाने का जिक्र भी किया था और उन्होंने आशंका जताया था कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है और इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग भी किया था। परंतु पुलिस प्रशासन ने इसे पूरी तरह से हल्के में लेते हुए उनके एप्लीकेशन पर में कोई कार्रवाई नहीं किया और अंततः वही हुआ जिसकी अनहोनी थी। पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस इसे एक दुर्घटना मान रही है, महज एक सड़क दुर्घटना मान रही है, परंतु हम सभी जानते हैं यह कोई महज दुर्घटना नहीं है, यह दुर्घटना कराई गई है। यह जानबूझ करके यह दुर्घटना कराई गई है। पुलिस को पूर्व में सूचना देने के बाद भी पुलिस ने इस पर में कोई एक्शन नहीं लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस कारण से यह इस घटना को नहीं रोका जा सका। ये प्रतापगढ़ में हुई पत्रकारों पर हुए हमले, ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना होती रहती है हिंदुस्तान में, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। कल यानी 13 तारीख को रात्रि 10 और 11 बजे के बीच में सुलभ श्रीवास्तव रिपोर्टिंग करके अपने घर वापस आ रहे थे। उसी समय सहोदरपुर पश्चिमी रेलवे स्टेशन के पास में सड़क किनारे में एक पोल के किनारे और एक हैंडपंप से टकरा करके उनका मोटरसाइकिल किनारे गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा तो सड़क किनारे से उन्हें ऊपर लाया गया और उनके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट था, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट से उनके कुछ करीबियों को सूचित किया गया और एम्बुलेंस को बुला करके जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया। प्रतापगढ़ में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस सूचना पर में तत्काल स्थानीय पुलिस व क्षेत्राधिकारी नगर वहां पहुंचे और घटना स्थल पर जाकर के वे निरीक्षण किया। उसके बाद आक्रोशित पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम के द्वारा, एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में पत्रकार के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने,
साथ ही अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का मांग किया गया। इसके साथ ही जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को आवेदन भेजा है और उन्होंने भी पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए अनुरोध किया है। वैसे कल फिर प्रतापगढ़ जनपद के पास में पत्रकारों द्वारा धरना का आयोजन किया गया है। पूरे प्रतापगढ़ जिले के पत्रकार वहां धरने में कल मौजूद रहेंगे। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा। ये घटनाएं हमेशा ही होती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ खबर चलाने वाले, लिखने वाले, किसी माफियाओं के विरुद्ध खबर चलाने वाले का यही हाल होता है। पत्रकारों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी पत्रकारों को आजादी के साथ काम नहीं करने देना चाहते? क्या पत्रकारों को लिखने की आजादी नहीं देना चाहते? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर में रोक लगाना चाहते हैं? क्या मंशा है? आखिर पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार क्यों नहीं लागू होने देना चाहती है? हम हर एक दुर्घटना के बाद यही कहते हैं, आज फिर एक पत्रकार की मौत। उसके बाद हम मांग करते हैं मुआवजे की, हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं कि आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन परिणाम क्या होता है? फिर से वह घटना दोहरा जाती है, फिर वही घटना होता है। यह कब तक चलेगा? यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर हिंदुस्तान में पत्रकारों को आजादी के साथ काम करने की आजादी कब मिलेगी? ऐसे में निष्पक्ष और सच्चाई की राह पर चलने वाले पत्रकार कैसे अपनी पत्रकारिता को जारी रख पाएंगे? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल पर पूरे देश को गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और देश के चौथे स्तंभ पर में पूरे देश में जगह जगह हमले हो रहे हैं और बाकी ये तीनों तंत्र मुख्य दर्शक बन के खड़े हैं। जबकि किसी भी घर का 4 स्तंभों में अगर एक स्तंभ गिर जाए तो बाकी 3 स्तंभ अपने आप असुरक्षित हो जाती है। उसी तरह से यह जो हमारा लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ पर हमले हो रहे हैं। उस चौथे स्तंभ पर बार बार उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु आज देश इस पर गंभीर नहीं है। देश को गंभीर होने की जरूरत है। हम हर बार मृत पत्रकारों को श्रद्धांजलि देकर के वही इस अध्याय को अंत कर देते हैं। लेकिन यह अध्याय कब तक चलता रहेगा? इस अध्याय का अंत कब होगा? क्या ऐसे ही अध्याय चलता रहेगा? आखिर हम सबको एकजुट होकर के पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराना होगा। हमें पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराने के लिए सरकारों पर दबाव बनानी होगी। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि वह पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करें और साथ ही सभी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएं कि सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्य में एक
समय सीमा के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरी तरह से लागू करें, जिससे यह श्रद्धांजलि का देने का जो सिलसिला है यह रुके, पत्रकारों की शहादत का सिलसिला रुके। अगर यह नहीं रुका तो लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है। इस देश को बचाना है तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों को बचाना होगा, चारों स्तंभों को सुदृढ़ रखना होगा। और चौथे स्तंभों पर यह चौथा स्तंभ, इस चौथे स्तंभ की क्या कीमत है, क्या अहमियत है, उसे समझना होगा। जब तक अगर यह चौथा स्तंभ मजबूत ना रहे तो फिर हमारा लोकतंत्र की नींव ही चरमरा जाएगी, जिसे बचाना होगा। और फिर इस तरह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कुर्बानियों से जो प्राप्त हमें जो देश हुआ है, हमें जो आजादी मिली है, हमें जो लोकतंत्र मिला है, उसकी कुर्बानियां निरर्थक हो जाएगी। उस कुर्बानियों को निरर्थक होने से बचाना है, इस देश को बचाना है। प्रिय से लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।